एवरीवन, हमने जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं और हाउ दे वर्क। आज के वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन दी ओवरीज। जो फीमेल के जो जर्म सेल्स हैं या फिर जो एग्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं? ओवरीज के अंदर बनते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओवरीज का, सो दैट कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको ध्यान रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द ovary. This is ovary. Then after this part is called the oviduct or fallopian tube. This part is called the uterus. Okay, and this part is called the vagina, and this is the cervix. So these are the parts of the human female रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अब आपको समझ में आएगा। तो ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज में ही जो है एग्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ में ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करती हैं। फाइन, ओके। फिगर 8.1 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझाया था। When a girl is born, the ovaries already contains thousand of immature eggs. जब गर्ल फीटस जब पैदा होती है, एक बच्ची जब पैदा होती है, तो जो उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं उनमें बहुत सारे 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स जो होते हैं उसकी ओवरीज के अंदर जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ऑन रीचिंग द पबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। जब लड़की पबर्टी की गर्ल जो है पबर्टी की स्टेज पे पहुंचती है, पबर्टी यानी कि जो पीरियड ऑफ एडोलसेंस व्हेन इट स्टार्ट मेनिस्ट्रेटिंग, तो उस टाइम पे जब पबर्टी की स्टेज पे पहुंचती है तो जो उनमें से कुछ एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, पकना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। हर एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन अल्टरनेटिवली। जैसे दो ओवरीज थी तो फर्स्ट टाइम अगर इस टाइम एक तरफ की ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ तो नेक्स्ट टाइम दूसरी तरफ की ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा। तो एवरी मंथ अल्टरनेटिवली एवरी मंथ जो है हर एक ओवरी से एक एक एग जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और अ फेलोपियन ट्यूब। आपने देखा था ना, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको फिम्ब्री कहते हैं। तो वो जो ओवरी जब अपना एग रिलीज़ करती हैं तो वो फिम्ब्री लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उस एग्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसके थ्रू जो है वो एग्स को फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करवा देता है, जो एग निकलता है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। जो ओविडक्ट्स होते हैं ये वो यूट्रस के साथ में अटैच होते हैं। यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है एक जैसे एक बैग टाइप का अज्यूम कीजिए, एक इलास्टिक बैग होता है जैसे, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का। या यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द कर्विक्स। जो यूट्रस होती है वेजाइना के थ्रू ओपन होती है और बीच में जो होता है कर्विक्स भी प्रेजेंट होता है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज। जो स्पर्म होते हैं वो उसी वेजाइनल पैसेज से एंटर होते हैं ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट्स वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब्स तक जाते हैं जहाँ पे एग्स प्रेजेंट होता है।
यहाँ पे वो एग प्रेजेंट होता है, एग रिलीज होकर ओविडक्ट में आता है। स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू जो है यूट्रस से होते हुए उस ओविडक्स में जाते हैं, वही फैलोपियन ट्यूब में होते हैं जाते हैं, जहाँ पे एग जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। द फर्टिलाइज्ड एग, द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। अगर वहाँ पे एग प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जो स्पर्म होता है वो एग के साथ जो है मिलता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब जाइगोट जो होता है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो अपने आप को यूट्रस की लाइनिंग यानी यूट्रस के किनारे किनारे अपने आप को अटैच कर लेता है और वहीं पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो उसके सेल्स होते हैं जाइगोट के वो उसमें उनमें सेल डिवीज़न जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepare itself every month to receive and mature the growing embryo. जो यूट्रस होता है वो हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि उसमें जो मच्योर जो एम्ब्रियो आए वहाँ पे वो नर्चर किया जा सके, यानी कि वहाँ पे वो एम्ब्रियो की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो इसके लिए यूट्रस अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करती है। दिस लाइनिंग थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक होती जाती है, यानी कि उस पर पे परत चढ़ती जाती है और ये जो परतें होती हैं उनमें ब्लड की सप्लाई होती है ताकि जब एम्ब्रियो उनके साथ अटैच्ड हो तो उसको ब्लड से न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो होता है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो अपनी माँ के ब्लड से मिलता है और उसके लिए जो स्पेशल टिश्यू जो उसकी हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ओके, दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन दी यूट्राइन वॉल। ये एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डिस्क टाइप का होता है जो कि यूट्रस वॉल के साथ में एम्बेडेड होता है, यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड होता है, प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड्स ऑफ द टिश्यू। जिस साइड से एम्ब्रियो अटैच होता है उस साइड पे विलाई प्रेजेंट्स होती हैं। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विलाई, जो जिनमें जो होती है कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होती हैं और वहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस बहुत आराम से हो जाती है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन होता है वो विलाई के थ्रू मिलता है और ये विलाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती हैं जिस टाइप से एम्ब्रियो को अटैच होना होता है। ठीक, on the mother sides are blood spaces which is surrounded the villi. This provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. जो विलाई है उनके थ्रू जो है बच्चे को जो है यानी जो एम्ब्रियो है उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. जो एम्ब्रियो होता है वो वेस्ट भी जनरेट करता है, तो वो किस तरीके से रिमूव्ड होता है, वो रिमूव्ड होता है मदर्स के ब्लड के थ्रू ही, थ्रू द प्लेसेंटा. The development of child inside the mother's body take approximately 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. जो डेवलपमेंट होता है जो चाइल्ड का मदर्स की बॉडी के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का टाइम होता है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है उनका 9 पीरियड का होता है एम्ब्रियो का इन ह्यूमंस। और जब एम्ब्रियो अपना टाइम पूरा कर लेता है यानी कि मैच्योर हो जाता है, बेबी में डेवलप हो जाता है, देन यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, दबाव पड़ने लगता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल जो होती है जो एम्ब्रियो को बाहर की तरफ वेजाइनल सरफेस के थ्रू ढकेलती है और इस तरीके से जो एम्ब्रियो होता है या बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे तो जो अभी हमने पहले बात करी उसमें हमने ये देखा कि जब स्पर्म्स के साथ एग फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर सारी प्रोसेस होती है, बेबी का डेवलपमेंट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर स्पर्म्स के साथ में मीटिंग ना हो पाए ओवम की, क्यों, तो उस टाइम पे जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसका क्या होता है, किस तरीके से अनफर्टिलाइज एग जो होता है वो एक फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है। अब हम ये पढ़ते हैं। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। जिस दिन एग में निकल के आता है, ओविडक्ट में रहता है, उस दिन वो वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म्स के साथ में उसकी मीटिंग नहीं हो पाती है तो वो 1 दिन के लिए रहता है। सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 egg एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। देखिए, जब 2 प्रोसेस होती हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर। पहला, जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे एग रिलीज होता है ओवरीज के थ्रू और फैलोपियन ट्यूब में आता है। पहला तो स्टेज ये होता है। और दूसरी स्टेज होती है जो यूट्रस की वॉल होती है, वो अपने आप को अलग प्रिपेयर कर रही होती है कि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो तो यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो अटैच करे होगा और वहाँ से उसको नरिशमेंट मिलेगा। तो यानी 2 स्टेजेस होती है, एक एग का प्रोड्यूस होना और दूसरा एग को नरिशमेंट देना, मतलब एम्ब्रियोज को नरिशमेंट देना। 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली जो है वो चलती रहती है। ठीक है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो इस जब यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करती है तो मैंने आपको बताया कि उसमें एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, यानी कि लाइन थिकन होती रहती है जो कि ब्लड सप्लाई से रिच होती है। वो थिक होती है और स्पंजी होती है ताकि उसमें एम्ब्रियो जो है आके आराम से अटैच होके रह सके। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ़ द फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। ये जो लाइनिंग होती है वो एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो एम्ब्रियो है वो आराम से जो है उसके साथ अटैच हो सके और उसमें नरिशमेंट हो सके। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो फिर इस लाइनिंग का कोई मतलब नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट फ्रॉम द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो अगर इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो ये जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है और इट कम्स थ्रू द वेजाइना, और वेजाइना के थ्रू एज ब्लड और म्यूकस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुएशन। ये जो साइकिल होती है ये हर मंथ जो होती है हर मंथ होती है, प्रेजेंट होती है, और इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। ज़्यादातर ये जो साइकिल्स का जो पीरियड होता है वो 2 से 8 दिन का होता है। ठीक है। और इस 2 से 8 दिन के अंदर जितनी भी शरीर में ये लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है एंड दिस इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। तो आई होप कि आज आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क आपका यही है कि राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with the diagram, और सेकेंड what is menstruation and what happen if the egg is not fertilized। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक। और एनी डाउट्स, फॉर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन योर क्लास टाइम। थैंक यू।